सर बहन जी का आदेश है कि चाहे छोटी घटना बहुत बड़ी सारे घटना लोग हो, आपको वहाँ पहुँचना है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भैया बहुजन समाज के ऊपर प्रताड़ना होती है, उत्पीड़न होता है, बहन जी कहीं नजर नहीं आती, बहन जी कहीं दिखाई नहीं देती, बहुजन समाज पिट रहा है, बहुजन समाज को मारा जा रहा है, बहुजन समाज का उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज की प्रताड़ना हो रही है, लेकिन बहन जी नजर नहीं आती। तो बहन जी ने अपने तमाम सिपाही भी तो छोड़ रखे हैं जो नजर आते हैं, मैं आपके लेकिन चैनल ये के नजर माध्यम से किसको नहीं आ रहे? ये नजर नहीं आ रहे मनुवादियों को और मनुवादियों के पिट्ठुओं को, ऐसे मनुवादी के पिट्ठू जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर पार्टी बनाए बैठे हैं, जो कि मान्यवर साहब काशीराम के नाम पर पार्टी बनाए बैठे हैं और उन्हीं के मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहेंगे, एक सेकंड। सचिव हूँ डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। आप कह रहे हो कुछ लोग काशीराम जी की जय तो बोल रहे हैं, हमारे काशीराम जी के मिशन को खत्म करना चाह रहे हैं, और लोग कहते हैं बहन जी सड़क पे नहीं थी, जब सड़क नहीं थी जब बहन जी सड़क पे थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में कि अगर चाहे घटना कैसी भी हो, आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों को प्रत्येक जिले में आप जो सूचना दीजिए, प्रशासन शासन इतना, हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनेगा, उसे हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हमारी बात सुननी पड़ेगी। धन्यवाद। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सौराष्ट्र के मनुवादियों का चैनल नहीं है, आप भी आ जाओ चाचा। देखिए, ये खूबसूरती है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी खिराजे अकीदत पेश करने के लिए तमाम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आती, लोग बात कहते हैं कि भैया मुसलमान तो लाल टोपी पहन करके साइकिल वाली झंडी लेकर के घूमते हैं, ये नीले नीले पटके पहन करके घूम रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं आखिर ये क्या माजरा है भाई, कहाँ से आए साहब? हमारे जिला हापुड़ से। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। महमूद खालिद। आपका क्या नाम चाचा? जमील अहमद। जमील अहमद। आपका क्या नाम? शमशाद जी। आपका क्या नाम? तरीकत साहब। आपका नाम चाचा? असमत अली। अब ये देखिए, तमाम चेहरे जो नजर आ रहे हैं आपको, ये वो चेहरे हैं जो इस सरकार के अंदर अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। आखिर डर किस बात का है? डर सिर्फ इस बात का है क्योंकि देश के अंदर, इस देश को अंग्रेजों की नीति के तहत, जो कि अंग्रेजों की नीति नहीं थी, मनुवादियों की नीति थी जो अंग्रेजों ने अपना ली थी। लोग बाग उसको उल्टा समझते हैं, लोग बाग कहते हैं अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल की नीति, यानी बांटो और राज करो। लेकिन बांटो और राज करो की नीति जो थी, वो तो अंग्रेजों के आने से पहले ही मनुवादी इस देश के अंदर फैला रहे थे, आज भी वो फैला रहे हैं। तो मनुवादियों से डर का एक माहौल जो बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बसपा के अंदर ये अपने आप को क्या सेफ महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस पर भी सवाल करेंगे। हापुड़ से आप यहाँ पर आए, सबसे पहले तो सवाल है, जो सरकार चल रही है, सरकार की डर की वजह से आप लोग बोल भी नहीं पाते हैं, लोग बचते हैं कैमरे के सामने आने की, तो डर तो रहता होगा। बिल्कुल डर है जी। डर इस बात का कि बाबा डेंटिंग पेंटिंग करने की धमकी देता है। जी जी जी, बिल्कुल यही है जी। कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे जी, इसलिए मैं बसपा पार्टी में हम जुड़े हैं। और बहुत ही हमारा गांव है बड़ौदा शाहनी, हमारा गांव तो हर बच्चा बहन जी के साथ। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान। नहीं, समाजवादी के साथ पहले था जी, अब नहीं है कोई आदमी समाजवादी के साथ। आजम खान वाले मामले को देखकर समझ आ गई? कुछ नहीं, बिल्कुल आगे जी, बिल्कुल आगे। बहुत प्रताड़ित करे गए हैं आजम साहब, तो इसीलिए देखिए, कहीं ना कहीं आजम खान भले ही समाजवादी पार्टी में है, लेकिन मुस्लिमों के एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, मुसलमानों की आवाज उठाने वाले नेता माने जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर इतने बड़े पद पर रहने के बाद उनकी स्थिति ये है कि उनकी पत्नी आज आंसू बहा रही है, उनका बेटा और वो खुद इतने बुढ़ापे के बीच में जेल में बंद है। तो ये आम मुसलमानों का क्या होगा भाई, समाजवादी पार्टी जब उनकी रक्षा नहीं कर पा रही? यही सवाल है सर आपका। क्या डरा हुआ महसूस करते हैं आपको? और इस प्रकार की पक्की बात है, जब पढ़े लिखे आजम खान जैसे जेल में, तो हमारी क्या हिम्मत है भाई? समझ जाइए, बहुत सारे लोग जो मुसलमान समाज के लोग देख रहे होंगे वो समझ लेना इस बात को, और समझने की जरूरत भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया, लेकिन मैं बार बार स्टूडियो पे सवाल उठाता हूँ, आज जनता के बीच में हूँ, कि डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की? डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की जो सिफारिशें हैं चाचा, जानते हैं आप उसके बारे में? वो सिफारिशें ये है कि मुसलमानों की हालत जो है इस देश के अंदर, वो दलितों से भी बदतर है। कीड़े मकोड़ों की तो होगी बिल्कुल, जो मुस्लिम है बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की जगह हो गया सरकार में, बहुत प्रताड़ित करा जा रहा। फिर कैसे हटेगी ये परेशानी? सरकार बदलना चाह रहे हैं इस बात? किसकी सरकार चाह रहे हैं? बहन जी मायावती। बहन जी बचा लेंगी।
बिल्कुल सब बचाएंगे, मुसलमानों का भला बिल्कुल होगा। बचाएंगे जी, हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी बहन जी से। हाँ, उम्मीद। आपको चाचा हाँ जी बिल्कुल। अखिलेश यादव से उम्मीद टूट गई जी। कैसे टूट गई उम्मीद? परिवार बात है, देखोगे। अब देखिए भैया, ये सब मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये बता रहे हैं कि इनकी उम्मीद अब टूट चुकी है। हाँ, ये लोग मान भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ थे। एक समय था जब मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, लेकिन आजम खां की स्थिति देख करके, उनके हालात देख करके ये मुसलमान आज ये सवाल कर रहे हैं कि जब इतने बड़े नेता, जब समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के लीडर वो नहीं बच पाते, तो ये बेचारे मजदूर तबके के मुसलमान कैसे बच पाएंगे? डर का माहौल है। एक तरफ से तो बाबा डेंटिंग पेंटिंग करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो अब्दुल पंचर वाला बताया जा रहा है। तो क्या अब्दुल पंचर वाले को फिर इस बार मारने की तैयारी चल रही है दोबारा से? किस तरीके से देखते हैं, डर कैसे फैलाया जाता है आप लोगों को? बताइए चाचा, बिना डर के बताइएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान ये तो मुसलमान होना ही अब देखिए, इससे ज्यादा और कोई क्या कुछ कह शहीद सकते और हैं? मुस्लिम जब एक प्लेट में खाना खाएंगे तो फिर सरकार बदलेगी इंशाल्लाह। 2027 में बहन जी सीएम बनेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेता ये नारा देते हैं, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल शायद। बिल्कुल। दलित और मुस्लिम जब एक प्लेट में खाना खाएंगे तो सरकार बहन जी की 2027 में आना निश्चित है। बिल्कुल सरकार बदलेंगे आपके इंशाल्लाह। देखिए, अब इन्होंने कह दिया कि इस बार सरकार बदलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ पर पहुंची है। जी, मुस्लिम समाज का अगर हित कहीं निहित है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही निहित है। क्योंकि आज जो मुस्लिम समाज की दुर्गति का जो कारण है, वो सबसे बड़ा जो कारण है, और जो जिसकी वजह से है, वो समाजवादी पार्टी की वजह से आज इनकी दुर्गति हुई है सबसे ज्यादा। क्योंकि चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, कैराना दंगा हो, शामली दंगा हो, ये सिर्फ सपा और बीजेपी की मिली भगत से दंगे हुए थे और हमारे कई मुस्लिम भाइयों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। तो इसी मुस्लिम समाज के यहाँ उपस्थित भारी संख्या ये बयां कर रही है और ये साबित कर रही है कि आने वाले 2027 में ये पूरी दम के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ है और आने वाले 2027 में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश के सबसे बड़े सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये लोग कटिबद्ध है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीला झंडा लेकर आसमान तक जाएंगे, नीला झंडा लेकर आसमान तक जाएंगे। करो जश्न की तैयारी, हम 2027 में फिर पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की बहुत बढ़िया। एक छोटे से बच्चे की यहाँ इनसे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ बेटा, कौन है के? देखिए ये जो बच्चा गोद में नजर आ रहा है, ये आने वाला भविष्य है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भविष्य है। आ जाओ, तुम्हारी डिबेट करवाएंगे, आओ तो सही। देखिए, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि भैया हमारे समाज का आने वाला भविष्य है। हो सकता है कि हमारे समाज का आने वाला ये डीएम हो जल्दी करो, फटाफट आओ। आने वाला कोई गेट में एंट्री करते कॉल करो मुझे। आप आ जाइएगा गेट में। हमारे नेताजी भी आ गए हैं, गाजियाबाद वाले, देख लिया हमने, दूर से पहचान लिया इन्हें। लखनऊ में भी हमें मिले थे, तो इनसे भी बातचीत करेंगे और महिलाएं भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो क्या लगता है, आपने तो अपने बच्चे का नाम ही भविष्य रख दिया? हाँ जी। तो क्या आपको पता था पहले कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? हाँ बेटा बोलो बोलो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत सारा भविष्य में ऐसा काम दे करके जाएंगे कि आपके बच्चे डीएम बनेंगे, ये सब पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता था, पर हमने रख दिया नाम भविष्य। आगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर तरह ही रहेगा। अब ये देखिए, हर कोई अपने बच्चे को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह बनाना चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, जो आज हम चल रहे हैं ना, उनकी बदौलत है। जो हम हाँ, कर पा रहे हैं आज बाबा साहब की बदौलत है, जो कुछ कर पा रहे हो बाबा साहब की बदौलत है। हम खुला खा रहे चलते खुला, हैं, आज थोड़ी हम खुला घूम रही है ना, आज उसकी बदौलत है। वो ऐसा संविधान लेके गए हैं। हमने एक बात कहना चाह रहे थे, जो भीम की औलाद है, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, ऐसा नहीं हमारी जान जाएगी। घटना फिर कोरे गांव की दोहराई जाएगी। धीरेन्द्र साथी के लिए कहना चाहते हैं, वो हिंदू राज घोषित करने की मांग कर रहे हैं कि 500 पेशवाओं की बात यहाँ शुरू हो चुकी है। वही भीमा कोरेगांव पर, वही भीमा कोरेगांव जहाँ पर सिर्फ 500 महार पेशवा, 500 महार योद्धाओं ने तमाम लाखों पेशवाओं को भूल चटा दी। वही बात हो रहा है। तो 500 महार बड़े लाखों पेशवाओं के ऊपर भारी पड़ गए थे। अब वीरेंद्र शासित तो अकेले हैं। हाँ, कि उनका अमन मेरी बात, उनका अमन छीन लेंगे, उनका चमन छीन लेंगे। उन्होंने संविधान हटाने की कोशिश की, उनकी 38 उनका कफन छीन लेंगे। भैया मरने के बाद भी चैन से नहीं छोड़ने वाले बाबा। अगर वीडियो देख रहे हो
या बाबा के समर्थक वीडियो देख रहे हो तो बच्चे की बात जरूर समझ लेना। हाँ और समझ के एक बात जरूर ध्यान रखना कि बाबा बागेश्वर इस तरीके के नौजवान आ गए हैं, आप रावण का नंबर लगाओगे तो भैया कोई और नंबर डायल कर रहे हैं भैया, आरती से कपन भी खींच के लेंगे, फिर यमराज का नंबर लगाते रह जाओगे। और एक और क्या जाने, मर के कफन लीले रंग का ओढ़ेंगे, मर के कफन लीले रंग का एक दफे भैंसियों के अंदर में पहुंचा कर छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं और धीरे धीरे हम आपको लेकर चल रहे हैं उधर की ओर, क्योंकि आकाश आनंद भाई को देखने के चक्कर में बहुत सारी भीड़ इधर उधर भाग रही है। तो बिल्कुल अभी हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं।